ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। परमपिता परमात्मा से हम सब ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि हम हमेशा श्रेय पथ पर ही चलते रहें, और हम सब मनुष्यों के लिए वेद मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यही श्रेय मार्ग है, यही हमें मुक्ति तक ले जाने वाला मार्ग है। तो आइए सर्वप्रथम हम ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ करते हैं। मंत्र पाठ। संध्या का जब हम मंत्र पाठ करते हैं तो आप अब सब जान चुके हैं, सीख चुके हैं। बार बार आप उन मंत्रों के भावार्थ पढ़ सकते हैं, वीडियो देख करके मंत्र का अर्थ कंठस्थ कर सकते हैं। जिसके हो गया है बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है उनको। जब हम मंत्र पाठ करते हैं तो साथ साथ मन में मंत्र का भाव चलता रहना चाहिए। मानसिक जो उसका विचार है वह चलते रहना चाहिए कि मंत्र का भाव क्या, मंत्र का अर्थ क्या। आइए प्रारंभ करते हैं। अपना अपना कमर गर्दन सीधी सभी रखेंगे, आसन व्यवस्थित, शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव ना हो, आंखें कोमलता से बंद। 3 प्राणायाम स्वयं करेंगे। प्राण को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना है। मन में ओम का ध्यान, अर्थ का चिंतन। प्रारंभ कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। अथ वैदिक संध्या। अथ मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ
बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं
दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वसमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मण धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारा ब्रह्म यज्ञ मंत्र पाठ पूर्ण हुआ। कल से आप लोग एक विशेष ध्यान करेंगे, एक विशेष परीक्षण भी है ये और प्रशिक्षण भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, परीक्षण भी और प्रशिक्षण भी। अभी जो संध्या का मंत्र पाठ करा रहे हैं, हमने ये मंत्र पाठ कराया। कल से आप लोगों में से ही एक व्यक्ति ये मंत्र पाठ कराएगा। जिसका कंठस्थ हो गया है, उच्चारण शुद्ध है, वो मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम पता बताएगा, उसकी यहाँ से हम घोषणा कर देंगे और वही फिर एक व्यक्ति प्रतिदिन लेंगे। आज एक लिया, कल दूसरा लिया, परसों तीसरा, इस प्रकार से सभी का एक तो अभ्यास बन जाएगा और संध्या कंठस्थ भी हो जाएगी। और संध्या दूसरों को सिखाना किस प्रकार से है, इसका हमारा प्रशिक्षण भी पूरा हो जाएगा और परीक्षण भी हो जाएगा कितना कितना हमने सीखा है। दूसरा 5 मिनट का, जैसे मधु जी कक्षा के प्रारंभ में मंत्र पाठ कराती हैं, एक मंत्र का हम सबको स्वाध्याय कराती हैं। आप में से ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए रहेगा 5 मिनट का संध्या के विषय पर उद्बोधन। इससे आपका वक्तव्य शैली का विकास होगा कि हमें एक विषय पर किस प्रकार बोलना चाहिए, संध्या के विषय में हमें दूसरों को किस प्रकार समझाना चाहिए, तो ये सब रहेगा। आप कल आप मुझे मतलब आज वो दे देंगे अपना नाम और पता और विषय कि आप संध्या कराएंगे या संध्या के विषय में अपना 5 मिनट का उद्बोधन देंगे। जिसका है वो अपना नाम
और पता मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, उसकी यहाँ से हम घोषणा करेंगे। पहले मधु जी का मंत्र होगा स्वाध्याय, उसके बाद संध्या का 5 मिनट का उद्बोधन होगा। संध्या क्यों करें, कैसे करें, संध्या का क्या लाभ, संध्या ना करने की हानियाँ क्या हैं, 5 मिनट संक्षेप में आप सब सक्षम हैं बता सकते हैं। इसके बाद संध्या का जो मंत्र पाठ रहेगा उसको आप में से ही कल एक व्यक्ति कराएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे यज्ञ पर। एक यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ और दूसरा यज्ञ अब हम प्रारंभ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ। तो ये हमारा हुआ संध्या। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ के विषय में कल हमारी चर्चा चल रही थी और हमने उसकी तैयारियां भी लगभग कर ली थी। क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, क्या क्या हमें उसके कौन कौन से पात्र चाहिए, जल पात्र, कलश और आचमन पात्र, सामग्री रखने के लिए सनिधा, घृत, घृत पात्र, श्रुआ इत्यादि, ये सब। यज्ञ का हमने परिमाण समझ लिया, यज्ञ का आकार किस प्रकार हो, यज्ञ कुंड किस प्रकार का हो। नीचे हमारा 4 इंच का है तो उसकी जो ऊपर की ये दीवार है खड़ी ऊंचाई, उसकी 4 गुनी अर्थात 16 इंच की। ऊपर का जो उसका आकार है वो भी नीचे से 4 गुना। ये एक वैज्ञानिक विधि है। अब यज्ञ प्रदेश, यज्ञ हम कहाँ करें, किस प्रकार करें। जैसा वर्तमान में कोरोना काल में देखा गया है, बहुत से व्यक्तियों ने और अधिकांशतः आर्य समाज वाले व्यक्तियों ने ही ये एक नई परंपरा चलाई। यज्ञ को उन्होंने रिक्शाओं में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। ओमवीर जी माइक बंद कर लीजिए कृपया अपना। ठीक है जी, धन्यवाद। और यज्ञ को उन्होंने पूरे नगर में घुमाया, गलियों में घुमाया, गांव में घुमाया। ये वैज्ञानिक विधि जो यज्ञ की है हमारी और जो ऋषियों की मान्यता है उसके विपरीत है। यज्ञ की ऐसी व्यवस्था कहीं संस्कार विधि में, कहीं किसी आर्ष ग्रंथ में ये व्यवस्था नहीं दी है कि यज्ञ को आप घूम घूम करके करते रहोगे। ये एक श्रद्धा से किया गया धार्मिक अनुष्ठान है। ये यद्यपि जो आप उसको घुमा रहे हो, लाभ तो उसका होता है, वायुमंडल का चलो शुद्धिकरण होता ही है, लेकिन विकृति कितनी होती है कि यज्ञ जैसे एक पवित्र कार्य को हमने प्रदर्शन का एक साधन बना लिया। यदि हमें शुद्धिकरण करना है उसके लिए हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक यज्ञ ही हमारे पास विकल्प था इस वायुमंडल के शुद्धिकरण का। सैनिटाइजेशन हुआ है जगह जगह पर, फॉगिंग हुई है जगह जगह पर, उसके लिए या हम धुनी दे सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, उसका ये प्रक्रिया थी, पहले भी चलती थी गांव गांव में, अब भी चलती है गांव गांव में। लेकिन यज्ञ का इस प्रकार ये विकृत रूप बना देना ये शोभनीय नहीं। तो इस प्रकार से हमें उससे बचना चाहिए, दूसरों को समझाना भी चाहिए कि यज्ञ जब हम करें उसका स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो, जहाँ पर बैठ करके हम यज्ञ करें। यज्ञ को हम करते हैं एक स्वच्छ स्थान पर। ऐसा नहीं कि हम सड़क पर जा करके चौराहों पर बैठ करके यज्ञ करने लगे प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ देखो हम यज्ञ कर रहे हैं, हाँ देखो हम समाज राष्ट्र के चिंतक हैं, हमें समाज की चिंता है, हमें राष्ट्र की चिंता है, हमें धर्म की चिंता है, इसलिए हम यज्ञ को गांव गांव में घूम घूम कर लिए फिरते हैं। ये प्रदर्शन मात्र है और ऋषियों की भावना के विपरीत है। इस प्रकार के व्यवहारों से बचना चाहिए। जब हमें यज्ञ करना है, सुंदर स्वच्छ स्थान हो, उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है। अब आधुनिक काल में पक्के भवन बन गए हैं सभी के, आंगन चौतरे चौबारे सबके पक्के हैं, तो उसको हम स्वच्छ जल से मार्जन कर सकते हैं, पोछा आदि लगा करके उसको हम स्वच्छ बना सकते हैं। उसके चारों ओर स्वच्छ हम आसन बिछाएं और तब बैठ करके विधिवत यज्ञ किया जाता है। यज्ञ एक प्रदर्शन का ही साधन नहीं है कि हम रिक्शा में यज्ञ कुंड रखा, और यज्ञ कुंड भी कहाँ हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रख ली हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, समीधा रख दी हैं, घृत डाल दिया है, रास्ते में से कोई भी आया उठा करके समाधि 2-3 सामग्री डाली
और इतिश्री होगी, हाँ मैंने भी यज्ञ में भाग ले लिया। ना तो उनकी भावना बनी, ना उनकी श्रद्धा बनी, केवल एक औपचारिकता मात्र बनी, हाँ मैंने भी सामग्री डाल दी, हाँ मैंने भी सामग्री डाल दी। इस प्रकार यज्ञ को हमें पवित्र भावना से, जो ऋषियों का मंतव्य है, जो ऋषियों की बताई विधि है, उसी के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। अब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, तो यज्ञ के प्रारंभ में सर्वप्रथम हम संकल्प पाठ करते हैं। संकल्प पाठ आधुनिक, उसमें जब हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, बहुत से पौराणिकों में तो ज़्यादा होता है, और कहीं कहीं देखने में आता है आर्य समाजों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि जब हम आचमन प्रारंभ करते हैं तो वो जल ले लेते हैं हाथ में, आचमन के बाद और उसके संकल्प पाठ के बाद जल को फिर छोड़ दिया जाता है। पौराणिकों में इस प्रकार का किया जाता है, जब संकल्प पाठ करते हैं तो पंडित जी, पुरोहित जी कहते हैं यजमान से कि अब कुछ हाथ पर रख लीजिए, अब संकल्प पाठ होना है, कुछ का मतलब धन आदि रख लीजिए। संकल्प पाठ का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। संकल्प पाठ होता है जो यज्ञीय प्रक्रिया है, ये ईश्वर की हमें बताई हुई है। ईश्वर हम सबका गुरु है, जितने भी पूर्व के गुरु, उन सबका गुरु ईश्वर। हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, क्या हमारे लिए लाभकारी है, क्या हमारे लिए हानिकारक है, क्या राष्ट्र समाज के लिए उपयोगी है, क्या राष्ट्र समाज के लिए घातक है, किस चीज का हमें अनुसरण करना चाहिए, किन किन बातों का हमें निषेध करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें बताई। सा एष पूर्वेशामपि गुरु, वही तो हम सबका गुरु है। हमारे जितने भी पूर्व के गुरु हुए, उन सबका गुरु ईश्वर है। तो हम ईश्वर की ही बात का अनुकरण करें, हम वेद मार्ग पर ही बढ़ें, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर ही बढ़ें। संकल्प पाठ ये सृष्टि के प्रारंभ से चला, यज्ञीय प्रक्रिया सृष्टि के प्रारंभ से चली। सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम बार जब अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा नामक गुरुओं ने यज्ञ किया, तब यह संकल्प बोला, और वहां से ब्रह्मा जी ऋषि पर्यंत और दयानंद ऋषि पर्यंत ये व्यवस्था चली आई, और आज के आचार्यों पर्यंत, जो वर्तमान आचार्य प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, उन सब ने भी हमें यही सिखाया है। संकल्प होता है, ये इस संकल्प पाठ में काल गणना है। काल गणना में सृष्टि को प्रारंभ हुए कितना समय हो गया, आज तक हमारे जो पूर्वज प्रारंभ से यज्ञ करते आए हैं, वहां से अब तक की कितना समय हुआ इस सृष्टि को, इसका इतिहास क्या है। हमारे कोई जो वैज्ञानिक हैं वो 9 लाख वर्ष इसका आयु बताते हैं, कोई 5000 वर्ष बताता है, कोई 10,000 वर्ष बताता है सृष्टि की आयु। लेकिन हमारे ऋषियों के पास में ये सत्य जान है, एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक दिवस का, एक एक घटी का, एक एक महीने का, वर्ष का, अयन का, सब कुछ उनके पास काल गणना रहती है। इससे ही काल का यहां पर बोध होता है। आइए एक बार संकल्प पाठ दोहरा लेते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्धषण्णवतिकोट्यष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि 22,000 दक्षिणायने ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यां तिथौ बुधवासरे पूर्वाभाद्रप्रदा नक्षत्रे प्रातः काले
आर्यावर्ते उत्तर प्रदेश प्रान्तस्य गाजवाद जनपदस्य निवाड़ी ग्रामे स्वगृहे। अयम अपना यहाँ पर नाम बोलेंगे। देवयज्ञ कर्म क्रियते, ये हमारा संकल्प पाठ है। ओम परमपिता परमेश्वर का नाम है, वह सबकी रक्षा करने वाला है और वही सत्य स्वरूप है। उसी का स्मरण करके हम ये काल गणना करते हैं। एको वृंद षण्णवती, 1,96,08,53,000, एक बिल्कुल दिवस की कितना समय हो गया, कितने अरब वर्ष, कितने करोड़, कितने वर्ष, कितने हजार, कितने दिन, आज कौन सी ऋतु है, आज कौन सा महीना है, आज कौन सा दिन है, प्रातः काल में किया अथवा सायकाल में किया, नक्षत्र कौन सा है, एक एक चीज का हिसाब है, लिखते जाते हैं। बस इतना है संकल्प पाठ में, इतना ही है। और इसे आगे बढ़ाना, इसके प्रति खींचतान करना, जल हाथ में लेना, धन हाथ में रख लेना, कलावा हाथ में बांध लेना, ये सब एक प्रकार का, इसको पाखंड कहेंगे। यहाँ केवल काल गणना है तो काल की गणना करना मात्र उद्देश्य होता है और इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं। हाँ, कलावा आदि का भी यज्ञों में प्रावधान है और आज आर्य समाजों में भी बहुत सा देखने को मिलता है। जबकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हमारा चल ही रहा है, ये आगे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कलावा आदि बांधने का निषेध किया है, तिलक त्रिपुंड लगाने का निषेध किया है। आर्य समाजों में भी आज तिलक लगाए जाते हैं, अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। तिलक लगाने में दोष क्या है, चंदन का तिलक लगाने में मस्तक शीतल रहता है, इत्यादि अनेक प्रकार की मान्यताएं सबकी अपनी अपनी हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, कार्य करने में ईश्वर ने तो स्वतंत्रता दी, लेकिन नियम के अंतर्गत हम सबको कार्य करना है और सर्वमान्य नियम ईश्वर का है, किसी व्यक्ति का कोई नियम नहीं माना जाता। और जितने भी हमारे ऋषि हैं, ऋषि ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही चलते हैं, उसी मार्ग को वे हमें बताते हैं। आज तिलक लगाना, कलावा बांधना, आर्य समाजों में भी इस प्रकार की मान्यताएं हैं। वो तिलक लगाते हैं, दूसरों को भी लगाते हैं, स्वागत प्रक्रिया में तिलक लगाते हैं। कलावा आदि तो पौराणिकों में ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आर्य समाजी भी कलावा बांधते हैं। सन्यासी भी कलावा बांधते हैं। सन्यासियों को लीजिए, सन्यासी को तो यज्ञोपवीत भी उतार दिया जाता है, उसको यज्ञोपवीत की भी आवश्यकता नहीं होती है, फिर कलावे की क्या आवश्यकता हो गई। रामदेव जैसे सन्यासी कलावा बांधे फिरते हैं, तो इसका प्रचार तो जाता है समाज में, दूसरे लोग अनुकरण तो करते हैं, अनुसरण तो करते हैं, अविद्या तो बढ़ती ही है। दूसरे लोग कहेंगे सन्यासी बांधते हैं, हमारे गुरु जी कलावा बांधते हैं, कलावा बांधने में क्या दोष है। वो आपसे फिर इस प्रकार का प्रश्न करेंगे कि कलावा बांधने में क्या दोष है जी, क्या त्रुटि है। अब जो ऋषियों की मान्यता है ये उसके विपरीत है, इसलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऋषियों ने हमें विद्या का प्रतीक दिया, यज्ञोपवीत दिया है। हम सबका जो दायित्व है वह यज्ञोपवीत हम धारण करें, उपनयन अपना संस्कार कराएं, अपने बच्चों का कराएं। और यदि नहीं भी हुआ है तो यज्ञ पर जब हम वैदिक विद्वानों को बुलाते हैं, यज्ञ के प्रारंभ में जहां पौराणिक पंडित कलावा बांधते हैं, वहां वास्तव में यज्ञोपवीत का ही प्रावधान है। ये आप सब इस प्रकार का यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञ के पूर्व अगर किसी के पास नहीं है तो पुरोहित से कहें कि जी हमारा पहले यज्ञोपवीत धारण कराइए, उपनयन कराइए हमारा, तब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो इन चीजों, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं आचमन मंत्र। आचमन का संध्या के मंत्रों में भी स्पष्ट हो गया है, यहां पर पुनः कर लेते हैं। मैंने बताया भी था, जो जो भाव संध्या के मंत्रों का है वही वही भाव यज्ञ के मंत्रों का भी है। यज्ञ भी हम किस लिए करते हैं, एक एक मंत्र से यहां स्पष्ट हो जाएगा। आचमन, आ प्लस चमन, दो चीजों से मिलकर के बना है।
आचमन अर्थात सब प्रकार से संकल्प धारण करना, मन से, वचन से और वाणी से सभी प्रकार का संकल्प लेना, ये आचमन कहलाता है। आचमन जब हम सीधे हाथ में जल लेकर और मंत्र बोलते हैं, मंत्र के बाद जल पिया जाता है, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि। माइक अमन सिंह जी, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए। माइक का आप लोग विशेष ध्यान रखा करें, बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है, वाक्य का क्रम टूट जाता है, आपको भी व्यवधान, मुझे भी व्यवधान होता है। तो यह है आचमन के विषय में हम बात कर रहे हैं। आसमन्तात सर्व प्रकारेण, हर प्रकार से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी वाणी से। कहते हैं सर्व प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यस्मिन तत् आचमन। आचमन ये कहलाता है जिसमें मन, वचन व शरीर से ग्रहण करना, चमनम ग्रहण करना, पानम पीना, जल पीते हैं ना, यहाँ पर हम संकल्प ले रहे हैं अब कि हम जिस कार्य के निमित्त बैठे हैं, इसी कार्य पर हम अब ध्यान अपना व्यवस्थित रखेंगे, इस कार्य को हम पूर्ण करके उठेंगे। हम यज्ञ कर रहे हैं, बीच में कोई अतिथि आ गया है, कोई मित्र आ गया है, ध्यान उधर चला गया है, आइए यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, यहाँ नहीं यहाँ बैठो, वो उनकी व्यवस्था है, एक व्यक्ति अलग होता है। जब हम यज्ञ कर रहे हैं, जब हम धार्मिक कार्य कोई भी कर रहे हैं, तो किसी के स्वागत प्रक्रिया की इस प्रकार की, उसमें हम एक व्यक्ति निश्चित करते हैं, आपका ये दायित्व रहेगा जी, जो भी कोई अतिथि गण आएंगे आप उनका स्वागत कीजिए, आप उनको बैठाइए। हम अपनी क्रिया में व्यवधान उत्पन्न ना होने दें, ये संकल्प लेकर के हम यहाँ पर बैठेंगे। अब 3 प्रकार से हम आचमन करते हैं। आचमन जो हम करते हैं जल लेकर के, जल का पहला तो कार्य होता है शांति प्रदान करना। जल का अपना स्वभाव ही शीतल है, वो शांत करता है सभी को। मानसिक जो हमारे विचार हैं, जो इधर उधर फैले हुए हैं, चित्त की वृत्तियां जो बिखरी हुई हैं, उन सबको हम एकाग्र करते हैं। अर्थात मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, इसके लिए हम आचमन करते हैं। दूसरा जो कफ की गले में कफ आदि होता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। उतना ही जल लेते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच हाथ में लिया और जो कंठ से यहाँ तक आपका पहुँच गया, अर्थात गले में कफ आदि अगर रुका हुआ है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ से हम मंत्र पाठ प्रारंभ करेंगे। यज्ञ का जब हम करेंगे तो उसके मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि ना हो, अशुद्धि ना हो। इस प्रकार जल ईश्वर का भी नाम है, आपः ईश्वर का भी नाम है। जिस प्रकार ईश्वर इस सृष्टि में सर्वव्यापक है, जल भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में सर्वव्यापक ही है, फैला ही हुआ है। वाष्प के रूप में, तरल के रूप में, बर्फ के रूप में हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। इस भावना के साथ हम आचमन करते हैं। अब प्रथम मंत्र है आचमन। प्रथम मंत्र में ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जल ले करके जल पीते हैं। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। अब इस मंत्र के अर्थ देखेंगे, इस मंत्र के शब्द देखेंगे। ओम अमृत, दूसरा शब्द अमृत, तीसरा शब्द उपस्तरण, असि, स्वाहा। ये शब्द इसके अलग अलग हो गए। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम है। हे सर्वरक्षक, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे दयालु, हे कृपालु,
आप अमृत हो। ईश्वर कैसा है? अमृत स्वरूप है। वो सबको शांति देने वाला है, सबको सुख देने वाला है, सबको यश देने वाला है, सबको विद्या देने वाला है, सबको बुद्धि देने वाला है। अमृतः, अमृतः कहते हैं आ, इस अमृता का भी विखंडन कीजिए। अब आ प्लस मृता, आ अलग मृता अलग। जैसे सावधान, और सावधान के पूर्व लगा दीजिए असावधान, अर्थात विपरीत अर्थ हो गया। अब सावधान का विपरीत अर्थ हो गया। सावधान सजग सचेत, और असावधान वो सजग नहीं है, लापरवाह है, सचेत नहीं है। इस प्रकार अमृता, मृता कहते हैं जो मरण धर्मा है, जिसका विनाश होना है, जो नष्ट होना है। और अमृता कहते हैं जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होना है, जो हमेशा अखंड एक रस नित्य रहने वाला है। वह परमेश्वर कैसा है? अमृत स्वरूप है। उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका नाम अमृत स्वरूप है। वो परमेश्वर कैसा है? अमृत स्वरूप है। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप अमृत स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। आपका आनंद कभी समाप्त नहीं होता, न कभी ईश्वर समाप्त होता, न उसका आनंद समाप्त होता, न कभी ईश्वर का अंत होता, न उसके ज्ञान का अंत होता, न कभी ईश्वर का अंत होता, न उसके बल का अंत होता। उसका अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत आनंद है, इसलिए वह परमेश्वर अमृत स्वरूप है। अब जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो ये भावना हमारे साथ होने चाहिए। ऋषि पतंजलि कहते हैं जैसा जैसा आप जप करो वैसी वैसी भावना हो। तद जपस तद भावनम। जब हम मंत्र तो पाठ कर रहे हैं, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, यज्ञ किया, आचमन कर लिया, बहुत जल्दी में है तो बहुत जल्दी जल्दी करा, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा, जल्दी जल्दी हाथ धोए आगे बढ़े। यज्ञ इस प्रकार नहीं किया जाता। यज्ञ तो पूर्ण भावना से किया जाता है, यज्ञ तो पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है। एक एक शब्द का अर्थ हमें पता हो, एक एक मंत्र के अर्थ का हमें पता हो, भावना भी तभी बनेगी हमारी, श्रद्धा भी तभी जुड़ेगी हमारी, और प्राप्ति भी तभी होगी। तद जपस तद भावनम, जैसा जैसा आप बोल रहे हो वैसी भावना तो हो, भावना होगी तो वैसा कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो फल मिलेगा निश्चित। इसलिए परमेश्वर का अभी हम ध्यान कर रहे हैं, जल ले रहे हैं हाथ में, और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप अजर अमर अविनाशी हो, आपका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, आपका आनंद कभी समाप्त नहीं होता, आपका बल ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होने वाला है। उपस्त्रण, उपस्त्रण कहते हैं जो नीचे बिछाने वाला आसन है। यज्ञ जब करते हैं ना तो आसन बिछा रखा है हमने नीचे। ये आसन क्या है? ये आसन वह परमपिता परमात्मा है, अर्थात हमारा बिछोना ही परमपिता परमात्मा है, उसी को नीचे से हमने बिछा लिया है। अर्थात नीचे से वह परमपिता परमात्मा हमारा आधार है, उसी के आधार से हम टिके हुए हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उसी का आधार है, उसी के आधार से टिका हुआ है। परमेश्वर ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। दूसरा किसी का इतना सामर्थ्य नहीं जो इस पृथ्वी को थाम ले, सूर्य को थाम ले, और इतने ग्रह नक्षत्रों को थाम ले। तो हमारे नीचे जो है वह परमपिता परमेश्वर है। संध्या में अभी हमने प्रार्थना की, ध्रुवादिक विष्णुरधिपति, विष्णु है। ये जो आसन है हमारा, ये विष्णु है, अर्थात नीचे हमें आधार देने वाला, हमारा रक्षा करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। और यह भूमि है। भूमि हमारी रक्षा किस प्रकार करती है? पृथ्वी कहते हैं इसको, पृथु विस्तारे। चूंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है इसलिए इसका नाम पृथ्वी है, और परमेश्वर का भी विस्तार बहुत बड़ा है इसलिए परमेश्वर का नाम भी भूमि है, परमेश्वर का नाम भी पृथ्वी है। और नीचे जो हमारा यह आसन है, यह हम भावना करते हैं, अर्थात वह परमपिता परमात्मा नीचे से हमारी रक्षा कर रहा है,
हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर बैठें, निष्कंटक होकर बैठें। वहाँ हमारा आधार है, वही हमें थामे हुए है, वही हमें शक्ति दे रहा है, वही हमें जान दे रहा है, वही हमें बल दे रहा है। उसी के आधार से हम टिके हुए हैं। क्यों ना फिर ये श्रेष्ठ कार्य श्रद्धा पूर्वक करें। हे परमपिता परमात्मा, आप अमृत स्वरूप हो। आपका आनंद, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका यश कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। आप ही मेरे आधार हो, आपके ही आधार से मैं टिका हुआ हूं। असी मीन्स हो, असी का अर्थ होता है हो। ओम सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, अमृत जो कभी मृत ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। उपस्तरण वो मेरा आधार है, वो मेरा बिछोना है। हो असी मीन्स हो, ये हुआ प्रथम मंत्र। और मैं ये स्वाहा सत्य कहता हूं। स्वाहा का अर्थ मैं सत्य कहता हूं, अर्थात आप ही मेरे रक्षा करने वाले हो। आप अमृत स्वरूप हो। आपका आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला, आपका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होने वाला। मेरे आधार आप ही हो। आप ही के शक्ति से, सामर्थ्य से मैं टिका हुआ हूँ। संसार के आधार आप हो, मेरे भी आधार आप ही हो। ये मैं सत्य कहता हूँ। तब हम आचमन करते हैं स्वाहा। ये हुआ प्रथम मंत्र। दूसरा मंत्र, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सर्वरक्षक है, अमृता है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होने वाला, उसका सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होने वाला। अपिधानम, अपिधानम कहते हैं जो वस्त्र होता है, ये जो उपवस्त्र ओढ़ते हैं ना ऊपर से हम, ये अपिधानम कहलाता है। अपिधानम ढक्कन को भी कहते हैं। ढक्कन जो ऊपर एक हमारा वस्तु होती है, वस्तु ये है इसका चश्मे का घर, और ये है इसका ढक्कन, ये ढक दिया ऊपर से। अब ये जो चश्मा इसके अंदर हम रखेंगे, ये सुरक्षित हो गया, ढक दिया इसको। नीचे से आधार मिल गया इसको, और ऊपर से ये ढक दिया हमने, इसके बीच में आ गया ये चश्मा। अब ये सुरक्षित रहेगा। नीचे से कोई दबाव पड़ेगा, ऊपर से कोई दबाव पड़ेगा, इधर से दबाव आएगा, इधर से दबाव आएगा, तो ये सुरक्षित रहेगा। अब ये सुरक्षित रहेगा। रसोई घर में माताएं भोजन बनाती हैं, प्रत्येक खाद्य पदार्थ को ढककर रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं। कोई कीट पतंग, मच्छर मक्खी, ऐसा कोई कीटाणु उसके अंदर ना चला जाए, ये माताएं ध्यान रखती हैं। तो उसको प्रत्येक पात्र को ढक कर रखती हैं। सब्जी है, दूध है, भोजन है, खाना है, मिठाई है, जो भी है, पात्र में उसको रख करके और ऊपर से ढक दिया, अर्थात अब ये सुरक्षित हो गया। दूध है, दूध को काय में रखोगे, जल में रखोगे, डिब्बे में रखोगे, बाल्टी में रखोगे, इसका एक आधार तो होगा। जहां पर वो वस्तु रखी जाएगी उसका एक आधार है, वो बाल्टी, डिब्बा जो भी है। हमारा आधार तो परमपिता परमात्मा है। ऊपर से ढक दिया उस वस्तु को हमने, अब ये सुरक्षित रह गया। इसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं जाने का, कोई कीट पतंग नहीं गिर पाने का। अब ये शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यही भावना हम यज्ञ में बैठ करके करते हैं। ये जो नीचे आसन बिछाया है, अर्थात आधार भी मेरा परमेश्वर है और ढक्कन भी ऊपर से परमेश्वर का ही है। मैं तो सुरक्षित हूँ, नीचे से भी सुरक्षित, ऊपर से भी सुरक्षित। वह परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। हम कितने सारे आप देख सकते हैं, आपकी पाकशाला में, रसोई में कितने सारे सामान होते हैं। अचार होता है, मुरब्बा होता है, चटनी है, खाने पीने की वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं सब ढकी हुई होती हैं। और यदि ढकी हुई नहीं भी है तो वो हमारी अज्ञानता है, अल्पज्यता है, अकुशलता है। जो कुशल माताएं होती हैं वो अपनी रसोई घर में एक भी पदार्थ खाने का है उसको लापरवाही से नहीं छोड़ सकती। प्रत्येक पदार्थ को सुरक्षित रखती हैं, प्रत्येक पदार्थ को ढक करके रखती हैं। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा हमारा बिछोना भी है, ओढ़ना भी है। ये तो गीत भी आता है, गीत में भजन में है कहीं वो मेरा बिछोना तू, मेरा ओढ़ना तू, इस प्रकार का एक गीत है।
तो भावना वही है कि वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है, नीचे से भी वह रक्षा करता है। उसके मंत्रों में हमने संध्या मंत्रों में विष्णु और संध्या मंत्रों में ऊपर की दिशा में बृहस्पति, सबसे बड़ा वेद जान लिए हुए, अनंत जान लिए हुए, और जान भी कैसा है, अमृता, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला। ऐसे उस अमृत स्वरूप परमेश्वर को, ऐसे उस आनंद स्वरूप परमेश्वर को, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मैं स्मरण करते हुए यह आचमन कर रहा हूँ, और मैं ये सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि आप स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के पूर्व का जो मंत्र है उसका आपको अर्थ आना ही चाहिए, तभी आपका स्वाहा कहना सार्थक है। वरना तो स्वाहा कहना तो झूठ बोलना है। आपको पता नहीं है फिर भी कह रहे हो हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। क्या ठीक है भाई, हमें तो पता ही नहीं मंत्र क्या बोला। तो ठीक गलत का निर्णय हम कैसे करेंगे? ठीक गलत का निर्णय तो तभी करेंगे जब मंत्र के अर्थ का पता होगा। इसलिए एक एक मंत्र का जब हम अर्थ जानेंगे उससे भावना भी बढ़ती है, आनंद भी बढ़ता है, रुचि भी बढ़ती है। तो ये हमारे आचमन मंत्र 2 हुए। समय हो गया है, इस कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अगला मंत्र कल लेंगे। 2 विषय हमने बताए थे कल की कक्षा में, परीक्षण और प्रशिक्षण। क्योंकि ये प्रशिक्षण कक्षा है, अब प्रशिक्षण के साथ साथ परीक्षण भी होता रहेगा। तो आप लोग को 2 चीजें हैं। एक तो संध्या आप में से ही किसी को कल करानी रहेगी, वो अपना नाम और पता मुझे भेजेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि जी मैं संध्या कराऊंगा, या संध्या के विषय में दूसरा रहेगा 5 मिनट का उद्बोधन। संध्या क्यों करें, संध्या कैसे करें, संध्या करने के लाभ क्या हैं, संध्या ना करने की हानियां क्या हैं। 5 मिनट इस पर आपको बोलना रहेगा। तो उसको जिसको अपना वक्तव्य देना है 5 मिनट का वो लिखेंगे, या किसी को संध्या करानी है वो लिखेंगे। तो कल से हम इसे प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मधु जी का स्वाध्याय, मंत्र स्वाध्याय रहेगा। वेद स्वाध्याय के बाद 5 मिनट का किसी का उद्बोधन, उसके बाद आप में से ही कोई संध्या कराएगा। अब किसी का कोई प्रश्न है संक्षेप में? वैसे तो समय हो गया है, चलिए आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे किसी का कोई यदि प्रश्न शंका होगी तो। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते।